देखो, जिसकी परमात्मा के प्रति सरलता है, नम्रता है, विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, तो परमात्मा भी उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, हर मुसीबत में, हर परेशानी में उसका साथ देते हैं। ऐसी इस प्रकार की एक कथा आती है कि एक माली थे जो रघुनाथ जी के मंदिर में फूलों की सेवा किया करते थे, भगवान के लिए फूल माया नित्य प्रति लाया करते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री विवाह के योग हो गई, वर देख के उन्होंने बच्ची का विवाह तय कर दिया, तारीख भी निश्चित हो गई, लेकिन घर में कोई धन संपत्ति, पैसे नहीं थे। मन में विचार किया, क्या किया जाए, शादी में पैसा तो लगेगा, धन तो लगेगा। मन में विचार किया, गांव के ही जो एक सेठ साहूकार थे उनके यहाँ पहुंचे, हाथ जोड़कर निवेदन किया, सेठ जी मेरी पुत्री की शादी है, फलानी फलानी डेट को है, घर में पैसे की व्यवस्था है नहीं है। सेठ ने माली की नम्रता देखी और उनकी सरलता देखी, बोले कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा सेठ जी हमें 10,000 रुपये चाहिए। सेठ जी ने अपने नौकर से कहा इनको 10,000 रुपये दे दो, और उनको 10,000 रुपये दिए गए और सेठ जी ने एक रुक्का लिखवा करके उनका अंगूठा निशानी आदि ले लिए। इसके बाद माली घर आए और घर आकर के बच्ची का, अपनी बेटी का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया। और एक दिन बैठ करके अपने बच्चों से विचार करने लगे कि देखो सेठ जी का पैसा है, सेठ जी का पैसा लौटाना है, इसलिए कहीं बाहर जाके व्यापार करना पड़ेगा। दोनों पुत्रों ने कहा पिताजी आप यहीं घर पर रहें और हम दोनों भाई जाकर के बाहर धन कमा के लाएंगे और सेठ का जो कर्जा है वो वापस कर देंगे। इस प्रकार दोनों भाई घर से बाहर अन्य दूसरे शहरों में धन कमाने के लिए चले जाते हैं और वहां से धन कमाकर जब वापस आते हैं तो पिताजी से कहते हैं पिताजी जाकर के सेठ जी के पैसे वापस करके आओ। पिताजी पैसे लेकर के जाते हैं, सेठ जी से पूछते हैं कितने पैसे हुए, तो उन्होंने सूद लगा करके, जो ब्याज लगा करके पैसे थे वो सेठ जी को वापस लौटाए। वापस लौटाने के बाद और सेठ जी ने कहा लो ये चुकती का पर्चा ले लो। तो सेठ जी बोले तो वो जो है माली बोले कहा ले, अरे सेठ जी आप कैसी बात करते हो, मैं पढ़ा लिखा तो हो नहीं, आपने पर्चे में क्या लिख दिया है, इससे मुझे क्या लेना देना है। सेठ का मन बदल गया, उसने कहा ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। उसने अंदर भेजा कि मेरे लिए तुम जल लेके आओ। इतने में उसने क्या किया, जो चुकती का पर्चा था वो अपनी बही में रख दिया और एक ऐसी पर्चे पे कुछ लिख के उसे पकड़ा दिया और आया और वो पर्चा ला करके उसने जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिया। कुछ समय बीता, सेठ जी ने माली के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया कि जो है इतने साल पहले हमने इन माली को पैसे उधार दिए थे, लेकिन इन्होंने तो पैसे हमारे चुकाई नहीं। मामला कोर्ट तक पहुंचा। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जाकर के कोर्ट में इनकी पेशी लगी। जब पेशी लगी तो जज ने पूछा कि भाई तुमने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे? माली बोला प्रभु श्रीमान मैंने पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैंने सेठ जी के पूरे पैसे लौटा दिए और ये चुकती का पर्चा है। जैसी पर्चा दिखाया तो पर्चे पर कुछ नहीं लिखा था, ऐसी कलम चली हुई थी। जज साहब बोले इस पर्चे में तो कुछ नहीं लिखा है, ऐसी कलम चली हुई है इसमें। और बोले कि अब ये सेठ जी जाने कि रघुनाथ जी जाने। जज ने कहा कि जब आपने सेठ जी को पैसे दिए तो उस समय और तीसरा कौन था? तब माली कहते हैं कि हमारे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी थे। अब जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई आदमी होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अगली पेशी बढ़ा दी गई और रघुनाथ जी के नाम एक संबंध बना दिया गया। पुलिस वाला जाकर के उस गांव में पहुंचा, पूरे गांव में जो है घूमा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, लेकिन उस पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई ना मिला। जो संबंध लेकर के आया था सिपाही वो परेशान हो गया और उसने फिर लोगों से पूछा कि भैया इस गांव में कोई रघुनाथ नाम का है? लोगों ने कहा इस गांव में रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं है, लेकिन एक रघुनाथ जी नाम का मंदिर जरूर है। वो गया और जाकर के जैसी मंदिर में पहुंचा तो वहां पुजारी बैठे थे, तो बोले रघुनाथ जी का के नाम का ये संबंध आया है। पुजारी तो बोले हाँ। तो इसको पुलिस वाले कोई जो संबंध लेके आया था उसे लगा कि शायद पंडित जी का नाम ही रघुनाथ जी होगा। पंडित जी को संबंध दिया, उन्होंने साइन किए, उन्होंने दस्तखत किए और
जाकर के पुलिस वाला चला गया। अब जाकर के जैसे ही उन्होंने संबंध देखा कि ये तो माली का संबंध है, शाम को माली भी आया, तो माली ने सारी कथा पंडित जी को बताई कि मैंने सेठ जी को सारे पैसे दे दिए, फिर भी उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। तो पंडित जी बोले, रघुनाथ, तुमने रघुनाथ जी को गवाह में लिखाया? माली बोला, मैंने रघुनाथ जी को गवाह में नहीं लिखाया। जो जज साहब थे वो पूछ रहे थे कि जिस समय तुमने सेठ जी को पैसा दिए तो उस समय तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कौन था? तो मैंने कह दिया कि उस समय हमारे और सेठ जी के बीच में केवल एक रघुनाथ जी थे और बाकी कोई नहीं था। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, सब लोग इनके यहां अर्जी लगाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए पेशी करने आते हैं। आज मेरे परमात्मा एक भक्त के लिए खुद आज एक पेशी करने के लिए कोर्ट अदालत जाएंगे। उस दिन पंडित जी बहुत जल्दी उठे, सुबह उठे और भगवान का पूजा श्रृंगार आरती किया और कुछ प्रसाद भी बनाया और कहा, हे भगवान, आज आपको भक्त की लाज रखने के लिए आपको एक गवाह बन के एक संसारियों की अदालत में जाना है। हे प्रभु, उसकी लाज रखना, क्योंकि आपके अलावा मुझे किसी पर ना कोई भरोसा है ना कोई सहारा है। जाकर के माली भी वहां पर कोर्ट में पहुंचे, पुकार लगी। माली ने पूछा, तुम्हारे गवाह आए? बोले, हाँ आए होंगे हमारे गवाह। कहाँ रहती तुम्हारे गवाह? बोले, हमारे गवाह कहाँ, सारी जगह रहती है हमारे गवाह। आवाज लगी, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। कोई नहीं दिखा। चपरासी बोला, कोई नहीं दिख रहा। पर जोर से आवाज लगी, रघुनाथ जी हाजिर हों। तब तक एक बूढ़े ब्राह्मण के बीच में हाथ में डंडा, कंधे पर थैला लटकाए हुए बोले, रघुनाथ जी। वहीं दूर से ही हाथ हिलाया। तब जो चपरासी था उसने कहा, प्रभु रघुनाथ जी आ गए। जैसे ही वहां पहुंचे, खड़े हुए, जज की जैसी नजर पड़ी तो रघुनाथ जी के तेज का प्रकाश छाया हुआ था। तो जैसे उन्होंने पूछा कि जब इन्होंने सेठ जी को पैसा दिया तो उस समय आप बीच में थे? तब रघुनाथ जी बोले, क्यों? बोले, जिस समय माली ने सेठ जी को पैसा दिया उस समय मैं था, और जो चुकते का पर्चा है वो सेठ जी की बही क्रमांक इतने में और पन्ना क्रमांक, पेज क्रमांक इतने में, अलमारी नंबर 3 में वो बही रखी हुई है, जहां पर चुकते का पर्चा उस बही खाता के अंदर है। और सेठ जी की नीयत खराब होने के कारण ये फर्जी पर्चा बना करके इस माली को दिया हुआ है। इसलिए सेठ जी को यहीं बैठा ला जाए और सिपाहियों को भेज करके सेठ जी के घर भेजा जाए। जैसे ही जज ने आदेश दिया, जज का आदेश पा करके सिपाही जाते हैं और जैसे ही वो अलमारी खोलते हैं, वो बही नंबर निकालते हैं, वो पेज नंबर निकालते हैं, तो वो पर्चा वहां पर मिल जाता है। और जैसे ही वो पर्चे को लेकर के कोर्ट में आते हैं तो चुकते का पर्चा होता है। माली को बेदाग बरी कर देते हैं, सेठ को सजा देते हैं। तो उस समय जज साहब पूछते हैं रघुनाथ जी कि ये माली से पूछते हैं कि ये जो तुम्हारे गवाह थे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले, रघुनाथ जी वहीं रहते हैं जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। ये दोनों कहाँ रहते हैं? बोले साहब ऐसा है, ये रघुनाथ जी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रघुनाथ जी ना हो, हर जगह रघुनाथ जी हैं। बोले, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब माली बोला कि प्रभु, हे श्रीमान जी, जज साहब, पढ़ों लिखों को भगवान के बारे में समझाना बड़ा मुश्किल है। अनपढ़ को तो भगवान के बारे में समझाया जा सकता है, लेकिन पढ़ों लिखों को नहीं समझाया सकता। बोले, मेरी समझ में तुम स्पष्ट कहो। तब उन्होंने कहा कि ये रघुनाथ जी वही है जिनकी मैं सुबह शाम सेवा करता हूं, और जो हमारे यहाँ जो मंदिर है वही रघुनाथ जी हैं। जज साहब सुबह नहा स्नान करके और अपना पूजा से निवृत्त होकर के जैसे ही मंदिर में आए तो उस मंदिर में भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति में वही दर्शन हुआ जो जज साहब को कोर्ट में गवाह देने वाले रघुनाथ जी में जो दर्शन हुआ, वही जज साहब को श्री भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति में वही गवाह के रूप में वही दर्शन हुए। जज साहब जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए और उस दिन उन्होंने अपना नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके भगवान का भजन करने लगे और भगवान के चरणार बिंदों में ही लीन हो गए। ऐसे हैं परमात्मा, जो परमात्मा की सरलता और नम्रता, सहजता और एक श्रद्धा, विश्वास भाव परमात्मा के प्रति रखता है। परमात्मा उस पर रीछ जाते हैं और जहां भक्त पुकारता है परमात्मा वहां दौड़े हुए चले जाते हैं।